कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद देश भर में डॉक्टर फ्रेटर्निटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा पंजवानी, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। इस बीच नागपुर और देश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल में मेडिकल एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता खुशबू परियानी ने। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट मेडिकल से। शिक्षा गुनेगाराला शिक्षा गुनेगाराला शिक्षा We want justice. We want justice. जी इस समय मौजूद है जीएमसी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। कोलकाता में जो लड़की का रेप मर्डर केस हुआ था उस चीज़ को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जी जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, हाल ही में 9 अगस्त को कोलकाता में एक डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी थी, जिसकी 36 आवर्स ड्यूटी पे थी, वो रात को 2 बजे जब वो खाने के बाद रेस्ट करने गई, सेमिनार हॉल था वहाँ पे जहाँ पे वो रेस्ट करने गई थी, और वहाँ पे उसके साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया था। उसी सिलसिले में आज सवाल ये भी उठता है कि क्या जो रात के समय ड्यूटी पे है उनके लिए सेफ्टी जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी इंटर्न्स हैं जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। ये जो कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ था, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं इस पे, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम हर जगह ही है। मतलब रेसिडेंट्स जहाँ पे भी नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, वी वांट अ सेफ़ इन्वायरमेंट, क्योंकि अभी फ़ीमेल डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है एंड हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं। तो एटलीस्ट एक सेफ़ प्लेस, सिक्योर रूम्स हमें चाहिए कि इस तरीके के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, क्योंकि छोटे बड़े इंसिडेंट इस तरीके के होते ही रहते हैं। जो कोलकाता में हुआ, दिस वन इज़ अ ग्रेव इंसिडेंट। इस तरीके का कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉन्क्रीट कदम हम चाहते हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि हम सबको एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारा फर्स्ट ड्यूटी तो ठीक है, हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर ही रहे हैं सर्विसेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें भी एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए। सो वी जस्ट डिमांड कि फर्स्ट हमें सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए। सेकेंड कि जो भी हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ फ्रेंड के साथ हुआ है, हम उनके लिए भी जस्टिस चाहते हैं। वी वांट कि उनके अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और जो भी अक्यूज्ड है उन सबको एक प्रॉपर सही मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं प्रिकॉशंस की बात करूंगी तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाइट ड्यूटी में लगती है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि एज अ डॉक्टर अगर आप नाइट ड्यूटी का काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी में जो अपने काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की इसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए रहती है? आइडियली ऐसा होता है कि नाइट ड्यूटीज़ बहुत ही हेक्टिक होती है, तो हम लोग थ्रू आउट द टाइम वी आर बिजी इन द कैजुअल्टीज़, बट थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है तब वी फील कि जो भी 20-15 मिनट्स का नैप अगर हम लोग ले सके, उसके लिए एक सिक्योर रूम हो, सिक्योरिटी हो, तो दैट इज़ द ओनली डिमांड दैट वी हैव। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इट वाज वेरी अनइवेंटफुल एंड अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। आज ये हॉस्पिटल में हुआ है, अगर ये कहीं और होता तो बहुत इशू होता था, बट जस्ट बिकॉज इट्स हैपनिंग इन दी हॉस्पिटल तो कुछ स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि अब तक जो है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के ऊपर ये सब होता था और उस पर सवाल उठाए जाते थे, बट अब एक महिला डॉक्टर के साथ ये हुआ है, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि एक डॉक्टर जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करता है टुवर्ड्स पेशेंट्स हेल्थ केयर एंड वेलफेयर, वो अपनी नॉर्मल वाली अपनी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करके पेशेंट के वेलबींग और उनके लाइफस्टाइल के इम्प्रूवमेंट के लिए जो इतना हार्डवर्क और डेडिकेशन करते हैं, अपनी फैमिली के बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके डे नाइट आउट मतलब इतना कुछ करते हैं, अगर उनके साथ ये सब हो रहा है और फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ये बहुत ही शेमफुल बात है। I mean, no words. डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं, वो पेशा भी आज समाज में असामाजिक तत्वों से डरा और सहमा हुआ है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स जो दिन रात मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनके साथ ये अपराध होना
बेहद शर्मनाक है। इसीलिए आज मेडिकल की छात्राओं ने अपनी सुरक्षा की मांग और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग सरकार के सामने रखी है। ये जो डॉक्टर की हत्या हो गई है वाइल शी वॉज ऑन ड्यूटी, अब उनके घर में जो उनके माता पिता हैं उनके साथ अब कोई नहीं है। उनके पास जो एक सपोर्ट था अपनी डॉटर का वो जा चुका है। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर की ही हत्या नहीं हुई है, ये इंडिया की बेटी की हत्या हुई है। तो आई थिंक जो भी है इसमें इन्वॉल्व्ड कल्प्रिट्स स्ट्रॉन्ग कैपिटल पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में डॉक्टरों पर हुए हमलों को लेकर भी मार्ड के पुरुष डॉक्टरों ने रोष जताया। कभी कोई केस बिगड़ने पर परिजनों द्वारा डॉक्टर से मारपीट करना निंदनीय है। इसके लिए सरकार फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में डिफेंसिव सब्जेक्ट जोड़े ताकि डॉक्टरों पर हमले बंद हो। जैसे हमने देखा कोलकाता में वो सिर्फ एक लेडी के साथ ही नहीं बल्कि ये कोई मेल डॉक्टर के साथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दहशत जो है हर डॉक्टर फीमेल बोलो या मेल दोनों में भी है। तो इस पे आप क्या बताना चाहें? ये जो घटना है ये पहली बार नहीं है। अभी जो कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उसको भी मारने की जो घटनाएं है हमेशा सामने आती है। तो ये एक बार का नहीं है, हमेशा हर दिन कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में हमारे कोई चीज़ होती है जो कोई मतलब उसका कोई सुसाइड करता है या फिर उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है। तो ये हमारा निषेध वो सारी पीछे वाली चीज़ों को लेके ये निषेध है। तो ये आज का पहला दिन नहीं है और इसके लिए एक कोई ठोस गवर्नमेंट ने कदम उठाना चाहिए। हम लोगों की सेफ्टी के लिए कोई ये होना चाहिए। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में कोई डिफेंसिव सब्जेक्ट डालना चाहिए, जबकि मतलब जहाँ पे भी हम चले तो हमारे को खुद ऐसा प्रोटेक्टिव फील हुए। तो ऐसा कोई पूरे कानून व्यवस्था और सभी यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमारी मांग है। ये हत्या केवल एक महिला डॉक्टर की नहीं बल्कि देश की हर उस बेटी की है। ये प्रतिक्रिया इस दौरान डॉक्टरों ने व्यक्त की। उन्होंने मांग रखी कि सरकार न्यायिक ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टरों के लिए सेफ्टी का प्रबंध करे और डॉक्टरों पर होने वाले हमले बंद हो, अन्यथा ये स्ट्राइक जारी रहेगी। जो ये जीएमसी में आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की क्या क्या मांग है? हमारी मांगे इतनी है बस कि जैसे सर ने अभी बोला कि सेफ्टी एनवायरनमेंट की लैक है, बहुत सारी चीज़ों का इधर लैक हो जाता है। ये अभी एक घटना एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुई है, ये कभी भी किसी और के साथ भी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हो सकती है। कोई इंटर्न होती है उसके साथ हो सकता है। इंटर्न को या रेसिडेंट डॉक्टर को 24 आवर्स काम करना पड़ता है, उधर हर एक पेशेंट के पास जाना पड़ता है। अलग अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। जीएमसी एज उसके अंडर बहुत सारा एरिया कवर होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का। तो कहीं ना कहीं अगर इतना पॉपुलेशन इधर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उधर का सिक्योरिटी बढ़ना चाहिए। ये तो मेन इशू है कि ये जो घटना हुई है सबसे दुखद और बेहद बड़ी घटना हुई है। वो हमारा प्राइम ये है कि वो घटना को या वो महिला को, पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए, ये सबसे पहली मांग है। और उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ये सबसे पहली मांग है। लेकिन इसके अलावा हमारे इधर का सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स करने चाहिए। देखा जाए तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पुलिस हो, न्यायाधीश हो, कोई भी हो, तो उनके अगर उन पर कोई अटैक होता है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज है अपने इसमें। लेकिन कोई भी लॉ अपने डॉक्टर के लिए बनाया नहीं है। डॉक्टर के अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे एसिड अटैक या फ्रैक्चर्स हो गए या बहुत गंदे गंदे ब्रूटल तरीके से अटैक होते रहते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट उतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। तो हमारी मांग ये भी है, इसके साथ ये भी मांग है कि वो जो ब्रूटल एक्शंस होते हैं उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने बताया जो इनकी मांगे हैं उसको लेके ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जो कोलकाता में इस बार लड़की के साथ हुआ है वो और कोई महिला डॉक्टर के साथ ना हो। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि जो भी हॉस्पिटल है जैसे जीएमसी हो गया या और भी कहीं का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी उतनी ही रखनी चाहिए ताकि ये जो हादसा अभी कोलकाता में हुआ है वो फिर से कहीं और ना हो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी। कोलकाता में हुए अपराध के बाद आज हमने दिखाई नागपुर में विरोध प्रदर्शन की खबर आपको। इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।